प्रभु यीशु, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। इस भोर की बेला में आपने हमें एक नया दिन फिर से दिया है कि हम उठकर जय जयकार करें, स्तुति करें, भजन गाएं और आपको श्रद्धा करें, सिजदा करें, क्योंकि आपने हमें रचा है, बनाया है और आप एक प्रेमी परमेश्वर हैं। पिता, हम अपने आप को और अपने जूम परिवार को पूरी रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना और हमारा चलना फिरना आपको पसंद आए, आपकी स्तुति हो। आज इस पूरे जूम परिवार को, सभी प्रिय भाई बहनों को, सभी पासवानों को, उनकी कलीसियाओं को, अपने लीडर्स को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। आपकी इच्छा हम सब से पूरी हो। आज जो जो प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जिन लोगों को आज काम दिया गया है, उन सब को आप इस्तेमाल करें और आपकी महिमा उनके होठों से हो नहीं पाए। और जितने भी हम सुनते हैं, हम सबको आशीष मिले। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, आपकी असीम करुणा के लिए धन्यवाद। हमें एक और सौ अवसर मिला है कि हम आपके चरणों के पास आकर इस वचन का अध्ययन कर सकें। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पवित्र आत्मा देने का वादा किया है। सो आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे और ये संगति, ये सहभागिता हम सबको आपके निकट लेकर आए, और जो हमारा आंदोलन है कर्ज मुक्त, मर्ज मुक्त और स्वस्थ संपन्न जीवन का, उसकी ओर हम एक और कदम बढ़ा सकें, ताकि आज के संदेश के द्वारा हम सीख सके कि हमें किस तरह से लोगों के साथ अपने रिश्तों को बनाना है, किस तरह से संबंधों को सुधारना है और किस तरह से लोगों को सुधारना है प्रभु, ताकि हम योग्य लीडर बनकर आपकी महिमा कर सके। आज के पूरे जूम परिवार पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये टाइटल अंग्रेजी में है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। इसका मतलब होता है कि किसी को करेक्ट करने से पहले, किसी को सुधारने से पहले उसके साथ संबंध बनाना पड़ता है, उसके साथ एक तार जोड़ना पड़ता है। और आज का वचन पास्टर राम निवास जी ने पढ़ा है, क्या ही भली और मनोहर बात है। राजा दाऊद कहते हैं, ये बहुत ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग, और यहां मैं जोड़ूंगा भाई बहन, सारे लोग आपस में मिले रहें। आपस में मिले रहें मतलब है उनका आपस में संबंध बना रहे, आपस में उनके विचारों का आदान प्रदान होता रहे। आप देखते हैं कई बार बिजली से बड़ी आग लगती है, और कुछ साल पहले सूरत में जहां पर विद्यार्थी थे, एक पूरे बिल्डिंग में आग लग गई, बिजली से आग लगी थी और बहुत लोग वहां पर अपनी जान को गंवा बैठे। स्पार्किंग होती है, आग लगती है, बहुत नुकसान होता है। तो ये जहां पर भी होता है वो लूज कनेक्शन से होता है। कई बार हमारे घर में पंखा वगैरह होता है तो वो स्विच में हम लगाते हैं तो चलता नहीं है, बहुत सी बातचीत होती है, बहुत से प्रॉब्लम होती है, और बाद में पता चलता है कि जो उसका कनेक्शन था वो लूज हो गया है। तो कनेक्शन लूज होने की वजह से क्या होता है, करंट का प्रवाह नहीं होता है, करंट का सुचारू रूप से प्रवाह नहीं होता है। कई बार बिजली है लेकिन
पंखा नहीं चल रहा है, मोटर नहीं चल रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ये सब उदाहरण वही है लूज कनेक्शन के। कई बार आपने देखा होगा कि दो लोग बिल्कुल आमने सामने ही खड़े हैं, शायद 1 या 2 फीट की दूरी होती है, लेकिन दोनों बड़े चीख चीख के बोलते हैं, बड़े जोर जोर से बोलते हैं। और वो क्यों चीख चीख के बोलते हैं? क्योंकि उनकी आवाज एक दूसरे तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि उनके बीच में कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है। कुछ लोग कुछ दूरी पे भी होते हैं और कोई खाली होठ हिलाता है, फुसफुसाता है, और वो पहचान लेते हैं कि क्या कहा गया है और उसका पालन होता है। तो ऐसा कब होता है? जब खाली होठ हिलाया जाए और समझ में आ जाता है। और ऐसा कब होता है? जब चीख चीख कर बोलने के बाद भी बात वहां तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि संबंध ठीक नहीं होता है। चलती हुई गाड़ियां आप देखिए रुक जाती, गाड़ियां स्टार्ट होने में बहुत समय लेती हैं। लोग झगड़े में चीखते क्यों हैं और मोहब्बत में फुसफुसाते क्यों हैं? झगड़े में लोग चीखते क्यों? कई बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि हमारा अपना परिवार है, लेकिन हम सीधे बात नहीं कर पाते। तो आपसे कहा जाएगा कि अपने बेटे से बोलो कि खाना खा ले। मतलब कई बार माँ अपने बच्चे से सीधे नहीं कह पा रही, तो किसी से कहा जाता अपने भाई से कह दे कि खाना खा ले, उठ जा। ये सीधे कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि संबंध जुड़ा हुआ नहीं है, कनेक्शन खराब हो गया है। और कनेक्शन खराब कब होता है? जब समय के साथ साथ कनेक्शन को चेक नहीं किया गया है। उसको बराबर से, जो ट्रेन चलती है हमने देखा, तो वहां रिपेयर करने वाले बराबर घूमते रहते हैं, जरा सा कहीं पर वो बराबर देखते रहते हैं कि हर एक चीज ठीक ठाक है या नहीं है। तो जो कनेक्शन देखभाल नहीं की जाती है वो कई बार खराब हो, समय के साथ कनेक्शन के ऊपर जंग लग जाती है, तो उसको साफ नहीं किया गया होता है, या फिर उसको रिपेयर नहीं किया गया होता, उसकी मरम्मत नहीं की गई होती है, या फिर जो मानवीय संबंध है उनमें उस कनेक्शन के महत्व को दोहराया नहीं गया है। इसलिए कहा जाता है कि पति अपनी पत्नी से रोज कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। कल जो आपने कहा था वो काफी नहीं है। पिता अपने बच्चों से रोज कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। और कई बार ये शब्दों के द्वारा कहा जाता है, कई बार भावनाओं के द्वारा कहा जाता है। हमने ध्यान से सुना नहीं। जो संबंध बिगड़ते हैं, क्या होता है, कई बार हम बोलते रहते हैं, लेकिन दूसरे आदमी की हमने बात को सुना नहीं है, तो कनेक्शन क्या हो रहा? खराब। या हमने विन विन नहीं सोचा। विन विन क्या होता है? विन माने जीतना। मतलब दो लोग हैं तो दोनों को क्या सोचना चाहिए? आजकल अक्सर लोग क्या सोचते हैं, मुझे जीतना है तो सामने वाले को हारना है। लेकिन नहीं, अच्छे संबंध के लिए दोनों की जीत, आपकी भी जीत और मेरी भी जीत, आपका भी भला और मेरा भी भला। केवल अपने बारे में सोचने से भी मानवीय रिश्ते खराब हो जाते हैं। स्वार्थ सभी संबंधों को खराब कर देता है। स्वार्थ सभी संबंधों को खराब कर देता है। ओवरलोडिंग से भी कनेक्शन खराब हो जाता है। अब आपने छोटी वाली तार लगाई हुई है 5 एम्पियर की, और आपने हैवी मोटर को कनेक्ट कर दिया, जिसे बोलते हैं ओवरलोडिंग।
ऐसे ही क्या करते कि हम भी अपने लोगों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखते, जितना वो डिलीवर कर सकते उससे ज्यादा हम उनसे क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं, और इससे भी कनेक्शन खराब हो जाते हैं। जरूरी बातों पर ध्यान नहीं दिया है, या फिर क्या होता है कि दो के बीच में कोई तीसरी वस्तु आ जाती है, जैसे कि जो दो तार होते हैं ज्वाइंट जहां पर किया जाता है वहां जंग आ जाती है, उसी तरह से दो लोगों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है और वो रिश्तों को खराब कर देता है। ऐसा क्यों होता है कि ये शोर क्यों होता है, रिश्ते क्यों खराब हो जाते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश। इंसान पूरी दुनिया को सुधारना चाहता लेकिन खुद के बारे में सोचता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे किसी बदलाव की, मुझे किसी सुधार की जरूरत नहीं है। जैसे माँ बाप बच्चों को सुधारना चाहते हैं, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। टीचर लोग स्टूडेंट्स को सुधारना चाहते हैं लेकिन अपने तौर तरीके में कोई बदलाव लाना नहीं चाहते, और वहां पर क्या होता है, स्पार्किंग होती है, रिश्ते खराब होते हैं। टीचर बोलता है स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं। माँ बाप बच्चों को बोलते हैं और बच्चे नहीं सुनते, या सुनते भी है तो झूठ बोलते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहते। बॉस जो है वो वर्कर्स को सुधारना चाहते, सारे कर्मचारी सुधर जाने चाहिए, सारे कर्मचारी क्या हो जाने चाहिए, सुधर जाने चाहिए, खुद को बिल्कुल भी नहीं सुधारना है। आप भी बहुत लोगों को सुधारना चाहते होंगे, अब सोच रहे होंगे ये मेरा पड़ोसी है, इसको सुधारना है, ये मेरा साथी है, इसको सुधारना है, तो दुकानदार को सुधारना है। हम बहुत लोगों को सुधारना चाहते हैं लेकिन खुद को हम ठीक समझते हैं। पति पत्नी पति को सुधारना चाहती है, पति अपनी पत्नी को सुधारना चाहता है। इंसान अपने आप को सुधारना नहीं चाहता है। हम हर एक उस बात को, उस इंसान को सुधारना चाहते हैं जिसकी हम शिकायत करते हैं। क्या बोलते, ये मत करो, वो मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। कोई भी इंसान किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार अपने आप को यूं ही बदलने के लिए तैयार नहीं करता। ये बॉटम लाइन है। दुनिया में चाहे कोई जानवर हो चाहे कोई इंसान हो, बिना प्रतिरोध दिखाए, बिना विरोध दिखाए, कोई भी इंसान अपने आप को किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार बदलने को कभी तैयार नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा अच्छा उदाहरण है, आप भी परख सकते हैं। सड़क के किनारे अगर कोई भिखारी बैठा है और वो भीख मांग रहा है, और उसके ऊपर एक बहुत ही गंदी सी गुदड़ी है, कपड़ा उसने ओढ़ा हुआ है जो फटा हुआ है, जो गंदा है, उसमें से बदबू आ रही है, और अगर आप उसको छीनेंगे या उससे कहेंगे इसको दे दे, तो वो देगा नहीं। वो देगा नहीं, उसका बचाव करेगा, वो लड़ेगा, वो अपनी बचाव करेगा ताकि वो गंदा कपड़ा उससे ना लिया जाए। ये मानवीय स्वभाव है। और हम लोगों से कहते तुम ये गलत कर रहे हो, तो क्या होता है, स्पार्किंग शुरू हो जाती है। स्पार्किंग शुरू हो जाती है जब हम किस कहते तुम गलत कर रहे हो, इसको बंद करो, ये मत करो, और इस तरह से स्पार्किंग होती है। और क्योंकि कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता है। ये एक कोटेशन है, a person convinced against his will is still of the same opinion। इसका हिंदी अनुवाद है, जब किसी इंसान को उसकी इच्छा के विपरीत राजी किया जाए तो उसके विचारों में भी कोई बदलाव नहीं आया। किसी बोलते ना, सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल,
मजबूरी होती है वो सॉरी बोल देता है, लेकिन अभी उसके विचार बदले नहीं है। लेकिन जब इंसान के बीच में जो कनेक्शन हो जाता है, जैसे कि वो भिखारी जो बैठा है, अगर आप उसको मिलते हैं, उससे पूछते हैं हेलो भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, आपको यहाँ बैठे देखकर आश्चर्य लग रहा है, आप तो बड़े योग्य, समझदार, बुद्धिमान इंसान लगते हैं, कैसे हो गया। और जब आप ये बोलेंगे तो फिर वो अपने धीरे धीरे खुलना शुरू होगा, अपनी कहानी बताएगा। और फिर आप कहेंगे अफसोस की बात है आपके साथ हुआ ये, और मुझे बड़ी हमदर्दी है आपसे, आप बताइए क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। और फिर आपका उनके साथ रिश्ता जुड़ जाता है। और फिर आप उससे कहेंगे कि मेरे पास एक अच्छी चीज है, अगर आप स्वीकार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे पास एक अच्छा वस्त्र है आपके लिए, मेरे पास एक अच्छा कंबल है, अच्छी रजाई है, और अगर आप उसको स्वीकार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो व्यक्ति खुशी खुशी अपना गंदा जो वस्त्र है उसको फेंक देगा, और वो आपके दिए हुए वस्त्र को क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। तो यहाँ पर ये है कि हम अक्सर क्या करते, लोगों के शरीर को कंट्रोल करना चाहते, तू वहां मत बैठ, तू ये मत कर, तू हाथों को उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल कहाँ करना है, माइंड को करना है। जब उस गुदड़ी को ओढ़े हुए गरीब आदमी की आपने गुदड़ी छीनने की कोशिश करी तो वो विरोध कर रहा है, लेकिन जब आपने उससे कनेक्शन जोड़ा, संबंध जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, और आपने धीरे से कहा भाई मुझे अफसोस है कि आपके साथ ये हुआ, और मैं आपको एक भेंट देना चाहता हूँ, यदि आप इसे स्वीकार करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो वो आदमी, उसके साथ आपका रिश्ता जुड़ गया। तो यही है, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट पीपल। लोगों को सुधारने से पहले उनके साथ जुड़िए। अब ये जो इंसान की फितरत है कि लोग अनजान लोगों से नफरत करते हैं और उन पर संदेह करते हैं। अनजान लोगों से, या जिन लोगों का व्यवहार स्थिर नहीं होता है, जिन लोगों की जुबान पर कंट्रोल नहीं होता है, जो सीक्रेट है, रहस्यों को छुपा के नहीं रख सकते, तो ऐसे लोगों पर से लोग क्या करते हैं, नफरत भी करते हैं, उन पर संदेह करते हैं। और इन लोगों के लिए क्या होते हैं, घरों में खिड़की और दरवाजे और पर्दे लगाए जाते हैं, ताकि उनकी बातों को छुपा कर रखा जाए। कुत्ते पाले जाते हैं, चौकीदार रखे जाते हैं, ठीक है ना। ये होता है, उन लोगों से बचाव किया जाता है जिन पर संदेह है, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन मित्रों के लिए स्वागत होता है ना। आप किसी के घर में जाएं, अगर आप उस घर में उनके मित्र हैं तो वहां के कुत्ते जानवर भी आपको पहचानते, आप जाएंगे तो आपका वेलकम होगा। लेकिन अगर आप मित्र नहीं है तो आप, वो आएंगे खुद ही और कुत्ते को मना करेंगे, कुत्ता भौंकना बंद करेगा, तब फिर आप अंदर जाने पाएंगे। तो हम मित्रों का स्वागत करते हैं, और अजनबियों के लिए हम दरवाजा बंद कर देते हैं। अजनबी कौन है, वो जिनके साथ हमारा रिश्ता जुड़ा। हम किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं तब समस्या और भी बढ़ जाती है। किसी को हम सुधारने की कोशिश करते हैं तो क्या करें, जिस तरह से बिजली के तार जुड़े ना होने से बिजली होने पर भी अंधेरा रहता है, वैसे ही इंसानों के बीच में दूरी होने से, दूरी ना होने पर भी उनके बीच बातचीत नहीं होती। कई बार इंसान पास पास में है, एक ही छत के नीचे रह रहे, लेकिन उनकी बातचीत नहीं होती है, आपस में मिलते जुलते नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में लूज कनेक्शन है, संबंध अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है। दिल से दिल के तार जुड़े होना जरूरी है, वरना बहुत शोर होगा लेकिन समस्या फिर भी बनी रहेगी। जिस तरह से
बिजली के तार जुड़े हुए नहीं होते हैं तो बहुत पावर बर्बाद होती है, बहुत शोर होता है, बहुत नुकसान होता है और समस्या बनी रहती है। तो क्या करें हम लोग समझाने के लगे, है ना। कई बार सुना होगा ना, इसको समझाओ, है ना। अपने बेटे को समझाओ, अपनी बीवी को समझाओ, अपनी बेटी को समझाओ, अपने भाई को समझाओ, अपने दामाद को समझाओ, अपनी बहू को समझाओ, अपनी बेटी को, ये सारी चीजें समझाओ। मेरी नहीं समझ रहा है तो आप समझाओ। क्या समझाओ? ये मत करे, वो मत करे, ये करे, ये करे। ये सब नासमझी और मूर्खता की बातें हैं। अगर वो कनेक्शन जुड़ा हो तो ये कहने की जरूरत नहीं। तो समझाने के बजाय समझने की कोशिश करें। सामने वाले को समझाने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। प्रत्येक बात के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अगर कुत्ता भौंक रहा है तो कोई कारण है। अगर आपका भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका कोई भी प्रियजन आपके साथ अच्छे संबंध उसके नहीं है तो उसका कोई ना कोई कारण है। तो उस कारण को जानने की कोशिश करें। खुद से सवाल पूछें, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा मैंने क्या कहा है, या मैंने ऐसा क्या सोचा है। मैं आपको चीज बता रहा हूं आपको, ये लेटेस्ट रिसर्च है और ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप किसी के लिए गलत भी सोच रहे हो ना, और सबोपदेशक में आया है कि राजा को अपने मन में भी श्राप मत देना। राजा को अपने मन में भी श्राप मत देना। अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचा, अरे ये तो मेरे लिए समस्या बना, अरे ये देखो मुसीबत आ गई, है ना। एक बार की बात है कि एक अध्यक्ष महोदय थे और वहां पर उनके पास जब भी जाते तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे। और एक बार मेरा भाई और मेरी पत्नी वहां गए तो इत्तेफाकन जो है उनको जाली की दरवाजा खुला हुआ था। तो वो अंदर से बातें कर रहे, देखो ये और आ गए, ये एक और मुसीबत आ गई, एक और परेशानी। अब अंदर से क्या सोच रहे, मुसीबत, परेशानी, सर दर्द आ गया, और मिलके आइए आइए बैठिए, चाय पीजिए, ये करिए, वो करिए। तो आप देखिए कि मन जो है वो जुड़े हुए नहीं है। किसी के बारे में आपने गलत बोला है, गलत सोचा है, तो उससे क्या होंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब आप समझने की कोशिश कैसे करेंगे? घायल ही घायल करता है। रॉबिन शर्मा कहते हैं, हर्ट पीपल हर्ट पीपल। जिनको दुख हुआ है वो दुख देंगे। जो अपमानित हुए ना कहीं से, कई बार क्या होता है, कर्मचारी बॉस से अपमानित होके आया, बॉस ने खूब खरी खोटी सुनाई है, तो घर में आके अपमानित करेगा वो। और बीवी बच्चे एकदम रिएक्ट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बीवी बच्चे सोचे, हाँ अच्छा, अरे बैठो पापा, कैसे हो, आज बड़ा क्या बात है, उसका कुछ ऑफिस में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या। तो समझने की कोशिश करें। दोषी ही दोष लगाता है। जिस पर दोष लगाया गया है वो कई बार किसी और को दोष लगा। उनके स्वभाव, स्थिति और वातावरण को समझने की कोशिश करें। उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उसकी मानसिक दशा कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत होती है। मेरे प्रिय, सबसे महत्वपूर्ण है दिमाग। ये जो दिमाग है हमारा, जो कुछ यहाँ है बस वही है। बाहरी रूप से कितने अच्छे कपड़े हैं, कितना सुंदर शरीर है, कितनी डिग्रियां हैं, कोई फर्क नहीं। आपके पास हजारों डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन आप वही हैं जो आपका माइंड है। एक दो बार फेसबुक पे तस्वीरें आई कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक बड़ा शांत है और एक आदमी जो है बहुत जोर जोर से बोल रहा है, ऐसा करके बना हुआ कि तेज बोल रहा है। लेकिन जो तेज बोल रहा है उसके बाद थोड़ा सा दिमाग दिखा रहा है,
ब्रेन, छोटा सा ब्रेन है उसके पास। और जो शांत है, मुस्कुरा रहा है, उसका ब्रेन बड़ा सा है। तो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो मेंटल पावर्स हैं, वो कितनी मजबूत है, ये बात महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने अपने दिमाग को, अपनी सोच को कितना अधिक बढ़ाया है। जब हमारी सोच बड़ी होती है तो समस्याएं छोटी हो जाती है, और जब सोच छोटी रहती है तो समस्याएं बड़ी बनी रहती हैं। और साधारण सी बात। तो क्या करें, उनके साथ सहानुभूति दिखाएं। हाँ, बोले मैं समझता हूँ, मैं समझ सकता हूँ समस्या। दोष ना लगाएं, दोष ना लगाएं, बल्कि सहानुभूति दिखाएं। फिर कुछ दूर उनके साथ साथ चलें। मतलब सहमति, उन बातों पर चर्चा करें जिन पर सहमति है। साथ साथ चलने का मतलब होता है जब दो लोग सहमत होते हैं तभी एक दिशा में चलते हैं। निंदा करने, दोष लगाने और आलोचना करने से बचें। निंदा करने, दोष लगाने और आलोचना करने से जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो और भी खराब होता है। बोल सकते हैं आपने अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए धन्यवाद। सामने वाला अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आपने अपनी बात कही है, धन्यवाद। इससे मैं समझ सकता हूं कि आप किस परेशानी से होकर गुजर रहे हैं। आदेश देने के बजाय सवाल करें या सलाह दें। किसी को बोलेंगे इधर को हटो, ये होता आदेश। सलाह, क्या आप इधर को हट सकते हैं। जैसे मान लिया अगर हम घर में सफाई कर रहे हैं और कोई आदमी रास्ते में, उससे बोलेंगे, बोलते ना एक्सक्यूज मी, क्या आप हट सकते हैं। तो ये सलाह होती है, ये सवाल होता है। आदेश ना करें, और हम आदेश करके क्या करते हैं, और बात खराब। खाना खाओ, है ना, तो हम पूछ सकते हैं कि आप अभी खाना खाएंगे या थोड़ा रुक कर खाएंगे। विकल्प दें, उनके सामने विकल्प पेश करें, उनकी राह ना रोकें। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। सुनने के बाद जब पूरी बात, है ना, ऐसे नहीं कि अभी वो दो वाक्य बोल पाए और आपने उनको बीच में ही रोक दिया, अभी बात तो सुनी नहीं, अब आप कह रहे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उससे बात। सुनने के लिए कहता ना, दो कान परमेश्वर ने इसीलिए दिए कि हम ज्यादा सुने और बोले खाओ। मैं आपकी क्या कोई मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। जब आप चुप हैं और वो बोले जा रहे हैं, तुम चुप क्यों, बोलते क्यों नहीं, है ना, बोलने वाला आपसे उम्मीद करता आप भी बोले, तो आप क्या बोले, मैं आपकी परेशानी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए, जानने पहचानने के लिए क्या करें, सुने। ज्यादातर लोग आप देखिए जब बात कर रहे होते हैं ना, चीख चीख कर, तो सामने वाला इसके लिए सुनना जैसे ये रुके मैंने बोलना, और वो एक के बाद एक बात, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। ये कभी ना कहें तुमने ये गलत किया है या तुम गलत। कई बार हम ये भी नहीं कहते तुमने गलत किया, हम क्या कहते हैं, तुम गलत हो, तुम आलसी हो। आलसी नहीं होता वो आदमी, वो आलस करता है। तुम झूठे हो, ये गलत बात है। तुमने झूठ बोला, तुमने ये जो बात बोली, ये ठीक नहीं, ये सच नहीं है। हमारे पादरी हैं असार भट्टी साहब, और वो उदयपुर में है। वो कहते हैं ये बात ठीक नहीं है, ये बात उचित नहीं है। वो बात बजाय ये कह के गलत है, तो ये बात उचित नहीं। उनका विश्वास जीतने की कोशिश करें। अब उसके लिए उनके भेद ना प्रकट करें। हर इंसान में कमी होती है, अब जिसके आप भेद बताओगे, जिसके आप कमजोरियां बताओगे, है ना, लोग आके बड़े हमदर्दी से सुनते हैं और धीरे से जाके किसी और को बताते हैं। उनके भेद ना प्रकट, उनकी कमजोरियों पर चर्चा। अगर उन्होंने गलती से भी आपका अपमान किया है तो उसे भूल जाए, ये सोचकर
कि अपमानित ही अपमान करता है। अगर उन्होंने आपको दुख पहुंचाया है तो भूल जाए, ये सोचकर कि दुखी ही दुख देता है। उनके साथ जरूरत के मुताबिक बोलें, हंसें या चुप रहें, लेकिन दिल में प्रार्थना करते रहे। आज मैं आपको एक और रहस्य बता रहा हूं, ये बहुत ही दमदार है। आज जब आप किसी को देखते हैं तो आप अपने मन में कहें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। किसी को देखें तो यही बोलिए। किसी की कॉल आ रही, कॉल उठाने से पहले कितनी देर लगेगी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका भला चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। जब आप ऐसे शब्द मन में बोलते हैं, ये सीधे वहां पहुंचते हैं और हालात को बदल देते हैं। उनकी सराहना करें, उनकी सराहना करें, उनमें क्या अच्छाई है उस पर ध्यान दें। उनमें कोई कमी या कोई बुराई नजर आ रही तो उसे नजरअंदाज करते। मेरे प्रियो, जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वही बढ़ता है। हम किसी की बुराई के ऊपर ध्यान देते हैं तो बुराई बढ़ती जाती, क्योंकि हम बुराई को सींच रहे हैं, बुराई पर ध्यान दे रहे हैं, बुराई की हम चर्चा कर रहे हैं, और वो आदमी भी वैसा ही बनता जाएगा जैसी आप उसकी चर्चा करें। लेकिन अगर आप उसमें अच्छाइयों पर ध्यान दें, जैसे आज इसने बबली ने कितना प्यारा गीत गाया और हमने तारीफ, अब इस लड़की के अंदर ये भावना पैदा हो रही है कि मैं अगली बार और अच्छा गीत गाऊं, और ये अपनी अच्छाइयों में क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अच्छाइयों की सराहना करें, बुराइयों को नजरअंदाज करें। वेरी गुड, हम समय से समाप्त कर पाएंगे। उनकी मदद करें, जबरदस्ती ना करें। एहसान देगा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ, मदद करें। उनसे पूछे, क्या मैं आपके लिए कुछ, क्या मैं पानी लेकर आऊं, क्या मैं कुछ करूं। देखने वाली बात है, उनका आवश्यकता के अनुसार उनकी मदद करें। और कई बार उनकी बात को सुनना भी एक मदद होती है। किसी के दिल की बात को सुन लेना, उनके लिए अपने सुख और समय का बलिदान करें, ये चीज बहुत बड़ी है। बिना बलिदान के, एक दिन मैं और मेरी बेटी बीच वाली हम बातचीत कर रहे थे आपस में, और हम ये चर्चा कर रहे थे कि परिवार जो है वो बलिदान के ऊपर स्थित। लोग आपके बलिदान को याद रखते। रात में आप 2 बजे घर पहुंचते हो और आपकी पत्नी या आपका परिवार आपके लिए तैयार बैठा है। एक बार मेरा जन्मदिन था और मुझे अलवर से मैं आ रहा था, और दिल्ली में मेरा भांजा रहता, उसका भी जन्मदिन है, और मैं बस से चला, बड़ी देर से, रात को करीब करीब हम 12 बजे पहुंचे। और मैंने क्या देखा, बहन, बहनोई, वो बच्चा, उन्होंने खाना तक नहीं खाया। जब मामू आएंगे, जब भाई आएगा, तब हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। ये बलिदान। जब आप बलिदान करते हैं, सैक्रिफाइस करते, आत्म त्याग करते हैं, तब लोगों के रिश्ते जुड़ते हैं। और कई बार इनके लिए एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती है। अपने गुस्से को पी जाना भी एक बलिदान था। बलिदान, कुर्बानी, कल कुर्बानी थी, है ना, तो कुर्बानी यही होता है, बलिदान। आपके बलिदान के द्वारा इंसान आपके साथ जुड़ जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप उसे बदल सकते हैं। उसके बाद जब वो कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जब वो इंसान पूरी तरह से आपके ऊपर विश्वास करने लगे, तब पूछे, क्या मैं इस समस्या को सुधारने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या मैं ये जो आपको झूठ बोलने की आदत हो गई है, इसको बदलने में आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? पहले क्या करना है, समझ लो, कनेक्ट टू करेक्ट। जब तक कनेक्शन ना जुड़े, करेक्शन ना करें, कनेक्शन को चेक करें। बहस से हर हाल में बचें। बहस हम लोग करते हैं और बहस से नुकसान होता है। बाइबल कहती है, वाद विवाद ना करें, बहस ना करें। जब जंग अपनों के लिए हो, तब आपका जीतना जरूरी होता है। जब जंग, संघर्ष, लड़ाई अपनों के लिए हो तो आपका जीतना जरूरी होता है, और जब जंग अपनों से हो तब आपका हारना जरूरी।
अपनों के लिए क्या करते हैं ना, कई बार मैंने देखा माँ और बेटे दौड़ रहे हैं, और माँ क्या कह रही है, जिस दिन मैं अपने बेटे से हार जाऊंगी तो मैं जीत जाऊंगी। मुझे अपने बेटे को, वो दौड़ रही है, इसको जिताना है। तो अपनों से जब जंग हो तो आपका हारना जरूरी होता है। बलिदान, जंग हार कर आप दिल जीत सकते हैं, और जंग जीत कर आप दिल हार सकते हैं। फैसला हमारे ऊपर है। कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। संबंधों को जोड़ें। और बाइबल यही कहती है बार बार। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनकी अंतिम प्रार्थना है, हे पिता, मेरी प्रार्थना है कि ये सब आपस में जुड़े रहें, एक मन रहें, एक दूसरे के साथ इनके रिश्ते मजबूत रहें। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे रिश्ते मजबूत नहीं है, हमारा एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, क्योंकि हमने गलत तरीके से, मतलब संबंध को जोड़े बिना, या संबंध जुड़ गया तो हमारी जुबान को कंट्रोल नहीं है, हमने ऐसी बातें बोल दी, ऐसे भेद प्रकट कर दिए, बुराई के बदले हमने बुराई, है ना। अच्छा, तू मेरी कमी जानता तो मैं भी तेरी कमी जानता हूँ, और इससे बातें खराब हो जाती है। प्रभु आज के वचन से हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया मेरे को टाइम देने के लिए। आज मेरी लाइट खराब हो रही है तो मेरी वो बंद है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 तमाम आशीषों को देने वाले हमारे जिंदा आसमानी बाप, एक बार फिर से आज आपने हमको ये मौका दिया है। सच्चे प्रभु जी, बरकत भैया के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं प्रभु जी, और सच मैंने अपने आत्मिक जीवन में बहुत कुछ उनसे सीखा है। आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की है मेरे साथ में, इसके लिए भी धन्यवाद चाहती हूँ आपका। सच्चे मेरे प्यारे प्रभु जी, आप बहुत महान हैं। आपने एक ऐसा जरिया बनाया है इस जूम परिवार के लिए कि कहाँ कहाँ से हम सब आपस में जुड़ते हैं और आपके वचन की बातों को सुनते हैं। वो खुदावंत उनको बहुत सारी आशीष बरकतों से भरना। तमाम भाई बहन जितने लोग भी हम इस जूम मीटिंग के द्वारा जुड़े हुए हैं और तेरे वचन की बातों को सीखते हैं, प्रभु जी हमारे जीवनों में बहुत सा काम हो सके। हकीकत में हम किसी के अंदर करेक्शन ना करें, लेकिन अपने कनेक्शन को अच्छा करें, आपके साथ भी अपना रिश्ता हम अच्छा बनाएं। प्रभु जी धन्यवाद है आपका आज की इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें अपने दास के द्वारा दिया है। प्रभु जी सच्चे खुदावन, जितने लोग परेशान हैं, जिनकी कोई समस्याएं हैं, आज की सुबह में मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, एक एक जन अपनी निराशाओं से निकल के आशाओं की ओर आए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी आप हर रोज हमें नई शक्ति, नया बल, नई ऊर्जा के साथ उठाते हैं। आप हमें अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं। आपका धन्यवाद हो। एक बार फिर से जितने भी आपके जन लोग आज की सुबह में भोर में उठ के आपकी हुजूरी में अपने सरों को झुकाए हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना विनती चाहते हैं, और हम जानते हैं आप हमारी दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, और ये सब कुछ हम आपके पवित्र और मीठे नाम के मांगते हैं। आमीन आमीन।